चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, आप एक बार देख लो इसे। इसमें रीज़न बताऊंगा अभी करवाने का इसको। देखो ये मिक्स क्वेश्चन है। अब देखो ए बी पार्टनर्स है, ठीक है, कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया है साल का इतना, बिफोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है तो उसके आगे देखो क्या क्या है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। कब लिया था हमने लोन, देख लो यहाँ पे 1 अप्रैल को लिया था, ठीक है ना, 1 अप्रैल को लिया था लोन, ठीक है ना। फर्म क्या होता है, हमने लिया था ए से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसमें कमीशन है और 10% ऑफ द डिविजुअल रिजर्व बोला है उसने। मैंने क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, बाहर का देखना है। तो देखो बाहर का है, ये सिंपल लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन बताया था ना मैंने, आपका कहाँ आता है, पीएनएल में आता है। देखो आपको मैंने परसों समझा था, कुछ दिन पहले समझा था ये चीज़ कि जब आपको लोन दिया हो तो वहाँ पे आपको देना ही देना है उसका इंटरेस्ट, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे इंटरेस्ट का परसेंट नहीं दिया तो अपना पे 6% देना है। कितना देना है, 6। अपना दिमाग लगा 6% देना है जो कि पीएनएल में आएगा। तो यहाँ लिखो पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, समझते रहो, ठीक है, इतना तो सबको आता है। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर, क्योंकि पीएनएल बना लिया, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आपका आ गया प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कितना प्रॉफिट है आपका, क्वेश्चन में कितना बोला है आपका, है प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है यहाँ पे, चलो देखते हैं यार, 3,46,000, ठीक है, 3,46,000 है। तो आपका 3,46,000 आपने इधर लिख दिया। अब उसका हमने क्या देना है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, उसने क्या बोला, एज लोन ऑफ बोला है। तो ये 1,50,000 आपका लोन का इंटरेस्ट नहीं है, लोन है, ठीक है। तो 1,50,000 आपका लोन है। तो 1,50,000 मैंने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, जब परसेंट ना दिया हो तो कितना परसेंट होता है, 6%। तो 6/100 करेंगे, इनटू मंथ होता था ना, पर लिया कब था, 1 अप्रैल को लिया था, तो पूरा 12 महीने चला होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये लेने के आगे महीने लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 12/12 हो जाता है, वो अपने आप ही कट जाता है, ठीक है। तो 1,50,000 का आप खुद ही कर दो, काट लो यहाँ पे आपका 6 से इंटू कर दो, ठीक है। आपका आ जाएगा यहाँ पे 9,000, कितना आ जाएगा, 9,000 आपने दे दिया। एक ही चीज़ थी बस बाहर की, तो इसको क्लोज कर देते हैं। आपको पता है बड़ी साइड ये है, तो यहीं पे दोनों साइड पे ये आएगा, ठीक है। 3,46,000 में से 9,000 माइनस करो, कितना हमारा और बच रहा है अभी, 3,37,000 बच रहा है आपका। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफ़र टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपका ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, ठीक है। आगे तो समझ। अब यहाँ से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ बना लेते हैं सिंपल शॉर्ट में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। आपको बताया था मैंने। अब इसको डालना है तो क्रॉस में लाते हैं, और जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट से, किस अकाउंट से आ रहा है, पीएनएल अकाउंट से आ रहा है, तो बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। 3,37,000 आ गया। तो यहाँ पे अब पे करते हैं उसको अंदर की चीज़ें। सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, क्वेश्चन में देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट ना दिया हो तो नहीं देना है, बताया था ना, साइलेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है, इनकी उस पर 5% निकाल लो। 5 लाख का 5% कितना होगा, 5 5 जा आपका 25, तो 25 आपका आएगा, आपका 25,000 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पार्टनर कौन, ए को मिल जाएगा 25,000 और बी, ठीक है। बी का कितना कैपिटल है आपका, बी का आपका 3 लाख, तो 3 लाख का कितना होगा, 30,000, उसका आधा 15, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो आपका कितना आ गया टोटल, 40,000 आपका दे दिया आपने। और देखो और क्या क्या देना है बाहर वालों को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अब पता है आपको ड्राइंग क्या होता है, जो पार्टनर हमसे लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, तो इनकम साइड बिजनेस की ये होती है। तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं किस किसने लिया था हमसे पैसा पर्सनल यूज़ के लिए। 6% बोल रखा है इंटरेस्ट, और ड्राइंग्स ए ने निकाला था 60,000 और बी ने निकाला था 40,000, ठीक है। ए ने निकाला था 60,000, तो यहाँ पे देखो 60,000 निकाला था, तो यहाँ पे आएगा 60,000 इंटू कितना, 6% है। याद रखना जब हमें मंथ ना दिया हो, 60,000 बोला है ना,
हमें पता नहीं ना कि कब निकाला था, तो हम उसे लेते हैं हाफ ईयरली। क्या मानते हैं? हाफ ईयरली। तो यहाँ पे 6/12 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 6/12 कर देते हैं, ठीक है ना। 6/12 हमने इसीलिए किया क्योंकि ड्राइंग्स ऑफ द ईयर है ना, हमें ये तो नहीं पता ना कौन से मंथ में। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ? काट लो यहाँ पे, ठीक है। आप उसका ये काट लो, ये हो गया, ठीक है। आपका आएगा 1800। कितना आएगा? 1800। तो ए का हो गया आपका 1800 और बी का निकाल लेते हैं। बी ने आपका कितना निकाला था पूरे साल में? 40,000 निकाला था। आपको कितना निकाला था? 40,000 निकाला था, पर लिखा नहीं ना कि कब निकाला था। तो हम क्या मान के चलेंगे इसे? वही हाफ ईयरली मान के चलेंगे। तो 40,000 पे 6% निकालेंगे। 40,000 का इंटू 600 इंटू 6/12 कर लेते हैं वहाँ पे, जो हमें मंथ नहीं पता होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसे हाफ ईयरली मानते, तो वही आपस में से काटो, ठीक है। आपका आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा? 1200। तो 1200 इधर आ जाएगा, आपका 3,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया है। आपका ईजी हो रहा है ये, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने दे दिया है। अब लास्ट में उसने क्या बोला है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, रिजर्व में डालना है। तो यहाँ पर 2 जनरल रिजर्व लिख देंगे, पर किसका 10% निकालना है? इसका नहीं निकालना, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है। डिविजिबल क्या है? इसमें से प्लस करेंगे या माइनस करके जो लास्ट में बचता है ना, जो पार्टनर को बांटना होता है, उसका पहले 10% निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो पहले एक काम करो, इसको प्लस करो पहले। 3,37,000 इसको पहले क्लोज कर देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ आने नहीं वाला ना अभी, ठीक है। अब गलती इसको प्लस करना है, पर सॉरी यहाँ पे अभी कमीशन भी है, ये वाला पॉइंट पे भी यहाँ पे कमीशन भी है। पहले डिविजुअल प्रॉफिट अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी कमीशन भी बचा हुआ है, ठीक है ना। डिविजुअल प्रॉफिट होता है लास्ट में। अगर हम कमीशन को मिस कर देते, अगर हम ये नहीं डालते और अभी हम ऐसा कर देते, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि इसमें कमीशन रह जाती। डिविजुअल मतलब है कि लास्ट में करना है, ठीक है। पहले इसको कमीशन को बांट देते हैं। बी को मिल रही है, किसको मिल रही है? बी को। तो जनरल रिजर्व अभी नहीं, यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे 2/20 कमीशन डालेंगे, पहले 2/20 कमीशन डालेंगे, ठीक है। अब बी की कमीशन डाल देते हैं, तो इसको पहले और बड़ा कर देते हैं अकाउंट को। पर बी की कमीशन किसका बोला है उसने? यहाँ देखो 2% बोला है, किसका? सेल का। सेल कितनी है? 30 लाख है। 30 लाख का 2% कितना होगा? 30 × 2 कर लो, आपका 60,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 60,000 है, तो यहाँ पे आ गया आपका 60,000 दे दिया आपने। अब डालेंगे यहाँ पे 2 जनरल रिजर्व। तो एक काम करेंगे, पहले इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट बोला ना, तो इस साइड तो कुछ नहीं आएगा। तो कितना आ गया? 3,37,000 प्लस 3,000, 3,40,000 आ गया। इसमें से माइनस करो जरा, कितना? 1 लाख माइनस हो रहा है ना। ये क्या होता है? 60 + 40 1 लाख होता है। तो 3,40,000 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000। 2,40,000 का 10% निकालना है, तो क्या आएगा? 24,000। आपको 24,000 आ गया, ठीक है। अब इतना आपका था जनरल रिजर्व, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बचा हुआ जो होगा उसको बांट दो प्रॉफिट में। तो यहाँ लिखो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2 बांट देते हैं हम, किस में? ए और बी में बांट देंगे, ए और बी में बांट देंगे। अब निकाल लेते हैं आपका, ठीक है। 3,40,000 में से ये तीनों चीज़ें माइनस करो, कितना बच रहा है हमारा? 2,16,000। 2,16,000 बच गया। इसको बांट दो ए और बी में बांट दो, किस में बांटो? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ देखो कहीं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो क्या कहा था मैंने? कैसे बांटते हैं? इक्वली बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? इक्वली बांट देते हैं, ठीक है। तो 2,16,000 को इक्वली बांटो, आपका आएगा 1,08,000। 1,08,000 इतना आपका ईजी था। इसके बाद यही आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा क्रॉस में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड में आएगा, क्योंकि पार्टनर के लिए क्या है? वो एक्सपेंस है। तो पहले 2 ड्राइंग्स भी आता है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आता है, बताया था ना आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ड्राइंग्स भी आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, जो कि मैंने आपको याद है पहले दिन ही, फर्स्ट डे या सेकंड डे आपको मैंने बताया था कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस हो जाता है, तो P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो हमारा लॉस को कम कर देती है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट 1:2 है, कैपिटल दिया 4 लाख 6 लाख, ठीक है। 1 अक्टूबर को, ठीक है, एक्स और वाई ने लोन दिया था 1 लाख का और 60,000 का, किसको? फर्म को। उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब दिखाओ, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, ये भी आप देखो, मैंने आपको बताया था इसमें क्या है? इसमें पहले बाहर का हिसाब है, बाहर का हिसाब है, तो क्या है ये बाहर का हिसाब? आपको मैंने बताया था क्या ये? इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, कितना देना है? 6% देना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 6% देंगे, पर कितने महीने का देंगे? 1 अक्टूबर को लिया हमने, तो अक्टूबर से मार्च तक,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, कितना 6 मंथ का, ठीक है ना। 6 मंथ का देंगे तो 6/12 भी करना है हमें मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में देख रहे हैं, तो हम P&L अकाउंट बना रहे हैं। फर्स्ट केस में जब प्रॉफिट कितना था, इंटरेस्ट वगैरह सबसे पहले 12,000 था, तो 12,000 हमने इधर लिखा था P&L अकाउंट में, इधर लिख दिया था हमने 12,000। 12,000 में से हमने क्या किया, 1 लाख जो उसका लोन था, 1 लाख का हमने कितना परसेंट निकाला, 6% निकाला, और वो भी 6 महीने का। तो 1 लाख का 6% कितना होता है, 1 लाख का 6% आपका कितना आ जाएगा 6,000, उसका 6/12 करेंगे तो आ जाएगा 3,000 और दूसरे का है 1,800। तो आपका अभी भी 4,800 का खर्चा हो गया। कितना प्रॉफिट अभी बच रहा है, 7,200 प्रॉफिट बच रहा है ना। तो इसलिए प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हो गया। फिर 7,200 में से क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जो कि हमने यहाँ दे दिया है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना था, कितना आपका 4 लाख और 6 लाख उनकी क्या बोलते हैं वो थी, पर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट दिया है कहीं आपको, नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया होगा परसेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट को बांट दिया है। मैंने कहा ना सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6%, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं देते हैं खुद से, जब तक नहीं लिखा हो, ठीक है। अब सेकंड केस उसने क्या बोला है, अगर गलती से प्रॉफिट कितना होता, 3,000 होता, सिर्फ कितना होता, 3,000 होता, तो यहाँ आ जाता है सेकंड केस में, ठीक है। आपका क्या है 3,000 आपका, ठीक है। तो आपका इस केस में 3,000 आपका क्या है, प्रॉफिट है, 3,000 प्रॉफिट है। और आपने खुद ही देखा है कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो P&L बनाना पड़ेगा। तो सेकंड केस में यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, पहले सिर्फ क्वेश्चन का देखते रहो। आपने यहाँ पे लिखा 3,000, क्या लिखा आपने 3,000 आपने लिखा जो आपका प्रॉफिट हुआ था, उसमें से आपको देना था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आपका 3,000 और 1,800 आया था। आप खुद देखो कौन सी साइड बड़ी है, खुद देखो 3,000 बड़ा है, 1,400 बड़ा है, 1,400 बड़ा है। तो 1,400 आपने दोनों साइड लिखा, तो कहाँ बैलेंसिंग वगैरह आपका इधर आ गया 1,800 का, क्योंकि कमी 1,800 की कमी आती ना। तो खुद देखो आपकी एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो नेट लॉस हो गया। अब मैंने आपको बताया था जब नुकसान हो जाता है तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यहीं पे उन्होंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:2 में। क्लियर हो गया। तो इसीलिए देखो यहाँ पे आपका P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना यहाँ पे, ठीक है। अब आप आओ थर्ड केस में, देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, लॉस है, ऑलरेडी क्या है, लॉस है। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी लॉस है तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। बस आपका क्या हो जाएगा, लॉस और बढ़ जाएगा। देखो याद रखना, P&L अकाउंट अगर बाहर का है, बाहर का हिसाब देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दिमाग में डाल लो। बाहर का हिसाब जो है, P&L का जो हिसाब होता है वो देना ही देना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बस P&L एप्रोप्रिएशन हम नहीं देते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं देते हैं अगर लॉस होगा तो, ठीक है। तो ऑलरेडी लॉस है कितने का, 7,500 का, तो ऑलरेडी कहाँ आएगा, इस साइड ट्रांसफर होगा, क्योंकि इनकम साइड ये है, ये एक्सपेंस साइड है। तो थर्ड केस में 7,500 ऑलरेडी कहाँ आ गया, आपका इस साइड आया, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट लिख के, क्योंकि ये एक्सपेंस साइड है। अब उसके नीचे आपको एक्स्ट्रा और क्या देना था, लोन का इंटरेस्ट देना ही देना था, दे दिया। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ये छोड़ो, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल 12,300 आ रहा है। यहाँ पे आपको बैलेंस करने का 12,300 लिखना पड़ेगा। तो 12,300 का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्या हो गया, आपको लॉस हो गया 12,300 का, जो कि आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली पार्टनर्स में बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशियो में। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको इतना पार्ट ढंग से क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने स्पेशली ये बताने के लिए किया है कि आपको जब लॉस होता है P&L अकाउंट में तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। बस एक केस में वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हमारी इनकम है, हम बिजनेस हमारी इनकम है, तो उससे हमारा लॉस थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक नई तरीके से निकालना सीखेंगे, ठीक है। आपका क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है और आपका कुछ अलग मेथड है, वो सीख लेंगे। उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम एडजस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सिर्फ रूट को समझो, क्वेश्चन को रटो मत, ठीक है। क्वेश्चन को रटोगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। जिस तरीके से हमको प्लेसमेंट मैंने आपको पोजिशनिंग करना सिखाया है, वो पोजिशनिंग को सीखो। पहले बाहर का हिसाब देखो, अगर बाहर का है तो P&L में डालो, ठीक है। उसका प्रॉफिट लिखो, ओरिजिनल प्रॉफिट हो गया तो उसमें से बाहर का हिसाब पूरा करके फिर उसे ट्रांसफर करो P&L एप्रोप्रिएशन में। फिर वहाँ से अंदर का हिसाब करके आपको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चीज़ बांट देनी है, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा। बांटने के बाद आप उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो अलग तब बनेंगे जब आपकी या तो कैपिटल चेंज हो रही हो, या फिर आपका क्या चेंज हो रहा हो साथ में, या फिर करंट अकाउंट बन रहा हो,
तो उस केस में आपका पार्टनर कैपिटल अलग, जिसमें सिर्फ कैपिटल दिखेगी, बाकी करंट में बाकी बची हुई चीज़ें। अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है और ना क्वेश्चन में लिखा है कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं लिखा है, तो आपको सिंगल, आपको क्या है, कंबाइंड अकाउंट बना दो बस, एक सिंगल कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट नाम से, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको? तो आज घर में प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप हेल्प ले सकते हो। आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे को मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ओके, चलो ठीक है।